हेलो एंड गुड इवनिंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एट्रीब्यूट इन एचटीएमएल। देखिए एट्रीब्यूट क्या होता है। एन एट्रीब्यूट इज ए पीस ऑफ कोड अटैच टू द टैग। टैग के साथ अटैच होता है विथ सप्लाई सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। हम कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए आप H1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और आपने हेडिंग्स लिखी, तो इसकी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको पास करना है तो आप एट्रीब्यूट का यूज करोगे। टैग कैन आल्सो हैव एट्रीब्यूट्स which are extra bit of information. Attribute appear inside the opening tag. Attribute हम लिखेंगे कहाँ पर? opening tag के inside, ठीक है, स्पेस दे करके हम attribute लिखेंगे और वैल्यू जो है हम कोटेशन मार्क्स में जो है बंद करेंगे, एक कोटेशन मार्क्स के अंदर। सिंटैक्स देख लीजिए, सबसे पहले टैग का नाम आएगा, उसके बाद में एट्रीब्यूट का नाम, उसके बाद में उसकी वैल्यू डबल क्वोट्स के अंदर आपको जो भी एलिमेंट लिखना है, ठीक है, और उसके बाद में आप टैग को क्लोज कर दोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर H1 अलाइन, अलाइन क्या है? उसकी जो है एट्रीब्यूट है। यहाँ पर वैल्यू देनी है आपको इक्वल टू, आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में बाय डिफॉल्ट होता है, आप राइट साइड ले जाना चाहते हैं तो आप वैल्यू दे दोगे राइट, और ये हेलो लिखोगे तो ये जो है आपका हेलो आपका राइट साइड में चला जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हेलो आपको दिखाई देता है, ठीक है, और ये आपका हेलो उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे बॉडी का एक बीजी कलर एट्रीब्यूट है, जो उसका बैकग्राउंड जो है बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड वाइट होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसका जो है कलर जो है पूरे पेज का रेड करना चाहते हैं तो आप बीजी कलर एट्रीब्यूट ले सकते हैं। प्रैक्टिस के थ्रू देख लेते हैं एक बार। ये हमारा पेज था जो हमने अभी प्रैक्टिस किया था। इसमें देखिए मैंने एक H1 टैग लिया हुआ है, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। H1 टैग लिया हुआ है। अब इसकी आउटपुट मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि इसकी क्या आउटपुट थी। इस तरीके से इसकी आउटपुट आ रही थी। अब मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग जो है राइट साइड में शिफ्ट हो जाए, तो आपको क्या करना है, H1 अलाइन इक्वल टू, आपको यहाँ पर लिखना है राइट, ठीक है, इसको सेव करना है और सेव करने के बाद में हम इसको रन करके देखेंगे और आप देखोगे कि ये जो है हेडिंग आपकी राइट साइड में चली गई है, ठीक है। तो ये हमारा एट्रीब्यूट ये काम करता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है कि हम बाय डिफॉल्ट तो ये ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ वैल्यू उठाएगा। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट साइड में थी, ठीक है, लेफ्ट के लिए आपको एट्रीब्यूट यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको राइट में ले जाना है, सेंटर में लाना है, तो आपको एट्रीब्यूट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एट्रीब्यूट जो है कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की मुझे कंटेंट किस फॉर्म में चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप एक इमेज ऐड करते हैं, ठीक है, आपने क्या किया, केवल इमेज ऐड कर दी, इमेज जैसी थी वैसी की वैसी डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन आप चाहते हो कि इसकी जो है हाइट वो मैं फिक्स करना चाहता हूँ, ठीक है, विड्थ जो है इसकी वो भी मैं फिक्स करना चाहता हूँ, इसके बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, बॉर्डर का कोई कलर देना चाहता हूँ, तो आपको जो है यहाँ पर एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर img अभी हमने किया नहीं, img टैग, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, इमेज ऐड करने के लिए img src हम टैग का यूज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम उसका URL डाल देते हैं। केवल इतने से हमारी इमेज ऐड हो सकती है, लेकिन आप उसके बाद में बताना चाहते हो कि इमेज में आपकी पर्टिकुलर एक हाइट भी होनी चाहिए, विड्थ भी होनी चाहिए, बॉर्डर भी लगना चाहिए, तो आपको एट्रीब्यूट्स का यूज करना पड़ेगा, जो कि हम इमेज टैग के दौरान पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। बॉडी टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट है? देखिए हमने HTML को दो हिस्सों में बांटा था, एक आपका हेड पार्ट था, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा पार्ट था? बॉडी पार्ट था। अब बॉडी पार्ट क्या होता है बच्चों, कि जो हम आउटपुट देखते हैं वेब ब्राउजर पर, पेज देखते हैं वेब पेज, तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका बॉडी पार्ट है, जहां पर आपको पूरा कंटेंट दिखाई देता है, ठीक है। तो इस वाले हिस्से पे आप क्या क्या चीज चेंज कर सकते हो? देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, इसका बैकग्राउंड कलर जो है व्हाइट होएगा। आप चाहते हो आपके वेब पेज का कलर जो है व्हाइट ना हो, कुछ और हो, तो आप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का कलर जो है ब्लैक आता है, टेक्स्ट जो है ब्लैक में दिखाई देगा। आप चाहते हो कि आपकी पूरी वेबसाइट का टेक्स्ट का कलर ब्लैक ना आए कहीं पर भी, तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। आप बैकग्राउंड में कोई इमेज ऐड करना चाहते हो, ठीक है, आप अगर मान लीजिए चाहो तो इसमें जैसे आपका लिंक ऐड होते हैं, हम लिंक ऐड करते हैं, बाय डिफॉल्ट वो ब्लू कलर के होते हैं,
ठीक है, आप इसको चेंज करना चाहते हो, वी लिंक होते हैं, वी लिंक बाय डिफॉल्ट पर्पल कलर के होते हैं, आप कोई और कलर देना चाहते हो, ठीक है, तो इसका भी हम ये सारे के सारे चीजें हैं, एट्रीब्यूट है बॉडी टैग के जो हम चेंज कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं वन बाय वन। बॉडी टैग डिफाइन द मेन कंटेंट एरिया। जो कंटेंट एरिया है जहां पर आपका सारा कंटेंट आएगा उसको हम बॉडी टैग बोल देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो उसका एट्रीब्यूट है वो है बीजी कलर। सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज का बैकग्राउंड कलर सेट करता है, जैसे एग्जांपल बॉडी बैकग्राउंड येलो, ठीक है। बैकग्राउंड क्या करता है, सेट द बैकग्राउंड इमेज फॉर द वेब पेज, बैकग्राउंड में इमेज सेट कर देगा। जैसे इसके कैसे लगाएंगे, बॉडी स्पेस दे करके एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू का सिंबल, उस इमेज की जो है आपको URL देना है यहाँ पर, ठीक है, वो आप ऐड कर देंगे। और टेक्स्ट में आप कैसे यूज करेंगे, टेक्स्ट क्या करता है, सेट द डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर ऑफ द वेब पेज का जो है डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर जो है सेट करने के काम देता है। जैसे आपको टेक्स्ट जो है बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर, वैसे तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में होते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि ब्लू कलर में आए, ठीक है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं किस तरीके से हम एट्रीब्यूट को ऐड करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने 3 एट्रीब्यूट बताए। सबसे पहला बॉडी का बीजी कलर, ठीक है। बीजी कलर क्या होता है कि मान लीजिए मैं इसको बैकग्राउंड कलर जो है रेड चाहता हूँ, ठीक है, और इसके अलावा टेक्स्ट का कलर जो है वो मैं बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, मैं चाहता हूँ कि ग्रीन हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ। इसकी आउटपुट देखिए, पहले ये आउटपुट आ रही थी, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे बैकग्राउंड जो है रेड कलर का हो गया और टेक्स्ट का कलर सारा का सारा जो ब्लैक था वो आपका ब्लू कलर का हो गया। तो ये इस तरीके से जो है आपके एट्रीब्यूट काम करते हैं। इसके अलावा आप बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड आपको लिखना है, इमेज आपको यहाँ पर ऐड करनी है। अब इसके लिए आपको ना 2 चीजें आप कर सकते हैं, या तो आप एब्सोल्यूट पाथ दीजिए, इमेज आपकी पीसी में कहीं पर भी है तो आप उसका एब्सोल्यूट पाथ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप उस इमेज को सेम फोल्डर में रखिए और उस इमेज का नाम लिख दीजिए। कैसे, देखिए एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है और सिंपल क्या होता है, मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ से कोई इमेज कॉपी कर लाता हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जो है ये इमेज जेपीजी इमेज लेनी पड़ेगी हमें। कुछ ही इमेज है जो HTML हमें सपोर्ट करता है। एब्सोल्यूट पाथ कैसे कॉपी करते हैं, देखिए आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे, प्रॉपर्टी पे जाने के बाद में सिक्योरिटी का जो कॉलम है, सिक्योरिटी की जो टैब है वहां पर जाएंगे और यहाँ से आप पाथ को कॉपी कर लेंगे। यहाँ से आपने कॉपी किया और वहां पर आकर के आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद इस यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है, और इसको सेव करेंगे। तो एब्सोल्यूट पाथ किसको बोलते हैं, जब हम पूरा का पूरा एड्रेस बताते हैं कि वो इमेज है कहाँ, सी ड्राइव में है, यूजर वाले फोल्डर में, उसके बाद HP का एक फोल्डर है, उसके बाद डेस्कटॉप का फोल्डर है, डेस्कटॉप में 4ppt नाम का फोल्डर है और वहां पर image/1.jpg के नाम से पड़ी हुई है। इसको सेव करेंगे और उसके बाद में एट्रीब्यूट आता है आपका लिंक, वी लिंक और ए लिंक, ठीक है। लिंक क्या होता है, जब हम नॉर्मली मान लीजिए कोई भी लिंक ऐड करते हैं HTML के पेज पर विद द हेल्प ऑफ ahref टैग, ahref जो हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर का दिखाता है, ठीक है। तो ये अगर ये आपको ब्लू कलर का नाम चाहिए और कोई और कलर में कन्वर्ट करना है तो आप लिंक टैग लगा सकते हैं। और फिर होता है बी लिंक टैग। बी लिंक क्या होता है, देखिए आप जब भी गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि लिंक वी लिंक का क्या मतलब है। एग्जांपल के तौर पर मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ कोई भी चीज, क्रिकबज। अब ये वाला जो लिंक है ये सिंपल लिंक है और आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए अलग कलर में हो गया। अब ये एक्टिव लिंक बन गया है, ठीक है। तो ये अगर आपको कलर चेंज करने हैं और जब आप इसको एक्टिव करने के बाद में इसको आप क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद में ये जो है विजिटेड लिंक बन जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कि जैसे आपने ये एक्टिव लिंक हो गया था वो, अब हम वापस ये विजिटेड हो गया तो विजिटेड का अलग कलर है, तो ये ब्लू कलर में है और ये कुछ अलग कलर पर्पल कलर में आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ये कलर चेंज करने हैं, बाय डिफॉल्ट ये ब्लू कलर में होता है,
ये पर्पल में होता है। आपको कोई और कलर चाहिए तो आप इन टैग की हेल्प से यूज कर सकते हैं, लिंक, वी लिंक और ए लिंक। ये हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम ए टैग करेंगे HTML के अंदर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।